तहारत और वुजू का बयान हुक किया। आप जानते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में सवाल होगा वो नमाज है। और नमाज की कबूलियत का दारोमदार किस पर है? वुजू पर, तहारत पर। अगर वुजू दुरुस्त नहीं तो नमाज भी खतरे में है। आज की ये वीडियो आपकी इबादत, आपकी नमाज और आपकी आखिरत बदल सकती है। आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है हम में से बहुत से लोग वुजू तो कर रहे हों मगर सही तरीके से नहीं। तारुफ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर हिदायत। आज हम बात करेंगे एक निहायत अहम मौजू पर, तहारत और वुजू का बयान। ये वो इबादत है जो हर नमाज से पहले फर्ज है। ये सिर्फ जिस्म की सफाई नहीं बल्कि रूह की पाकीज़गी का जरिया भी है। तहारत की अहमियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तुहूर शत्रुल ईमान, तहारत ईमान का निस्फ है। सोचिए, अगर तहारत ईमान का आधा हिस्सा है तो इसकी अहमियत कितनी बड़ी है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पाक है और पाकीज़गी को पसंद फरमाता है। यानी जो शख्स पाकीज़गी इख्तियार करता है वो अल्लाह की पसंदीदा सिफत इख्तियार करता है। वुजू की फर्जियत कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरे और हाथ कहनियों तक धो लो, सरों का मसह करो और पांव टखनों तक धो लो। ये आयत वुजू की फर्जियत को वाज़े करती है। वुजू नमाज की शर्त है। शर्त पूरी न हो तो इबादत मुकम्मल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स की नमाज कबूल नहीं करता जिसका वुजू टूट गया हो, जब तक वो दोबारा वुजू न करे। वुजू का मुकम्मल तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वुजू किया और बिस्मिल्लाह न पढ़ी उसका वुजू मुकम्मल नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ धोते, कल्ली करते, नाक में पानी डालते, चेहरा धोते, बाजू कहनियों तक धोते, सर का मसह करते और पांव धोते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उज़्व को 3-3 मर्तबा धोया। एक सहाबी ने वुजू में जल्दी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाओ और अच्छा वुजू करो। इससे मालूम होता है कि जल्दी में वुजू करना दुरुस्त नहीं। वुजू के फ़ज़ाइल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा वुजू करता है और चेहरा धोता है तो उसकी आंखों से किए गए गुनाह पानी के साथ झड़ जाते हैं। जब हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं। जब पांव धोता है तो पांव के गुनाह भी माफ हो जाते हैं। एक और हदीस में फरमाया, मेरी उम्मत क़यामत के दिन वुजू के असर से चमकते हुए आज़ा के साथ आएगी। सोचिए, वुजू सिर्फ सफाई नहीं, यह क़यामत के दिन पहचान भी है। कामिल वुजू पर जन्नत की बशारत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वुजू करे फिर कलमा शहादत पढ़े, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक और रिवायत में आया, जो शख्स घर में वुजू करे और मस्जिद की तरफ जाए, उसके हर कदम पर एक गुनाह माफ होता है और एक दर्जा बुलंद होता है। वुजू की कोताहियां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कुछ लोगों के पांव खुश्क देखे तो फरमाया, एड़ियों के लिए जहन्नम की आग है। यह सख्त तंबीह है उन लोगों के लिए जो वुजू में कोताही करते हैं। वुजू में एक एक उज़्व को अच्छी तरह धोना जरूरी है, खुसूसन एड़ियां, कहनियों के पीछे का हिस्सा और उंगलियों के दरमियान जगह। मिसवाक और वुजू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का खौफ न होता तो मैं हर वुजू के वक्त मिसवाक का हुक्म देता। ये जाहिर करता है कि वुजू के साथ मुंह की सफाई कितनी अहम है। वुजू के बाद की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू के बाद ये दुआ पढ़ते, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। फरमाया, जो शख्स ये दुआ पढ़े उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तहारत और गुनाहों की माफ़ी। एक और हदीस में आता है, जब मुसलमान वुजू करता है तो उसके जिस्म से गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। क्या हम इस नेमत की कदर करते हैं या सिर्फ आदत के तौर पर जल्दी जल्दी वुजू कर लेते हैं? वुजू टूटने के असबाब नींद, पेशाब, पाखाना, हवा खारिज होना वगैरह वुजू को तोड़ देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक आवाज़ न सुने या बू न पाए वुजू न तोड़े।
यानी शक की बुनियाद पर वुजू न तोड़ा जाए। रूहानी असरात। वुजू इंसान के दिल को नरम करता है, गुस्सा कम करता है, शैतान के असरात कम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा आने पर वुजू करने की तलकीन फरमाई। अमली नसीहत। अपने बच्चों को वुजू सिखाएं, खुद भी सुन्नत के मुताबिक वुजू करें, जल्दी न करें, हर उज़्व को सुकून से धोएं। वुजू सिर्फ नमाज की तैयारी नहीं, ये अल्लाह से मुलाकात की तैयारी है। नाजरीन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी नमाज कबूल हो, हमारी कब्र रोशन हो और क़यामत के दिन हमारे चेहरे रोशन हो, तो आज से वुजू को संजीदगी से लें। हर वुजू को आखिरी वुजू समझकर करें, हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों तक ये इल्म पहुंचाएं। अल्लाह हमें सही तहारत और कामिल वुजू नसीब फरमाए। आमीन।